पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि मुझे स्किन केयर की बिल्कुल नीड नहीं है, मैं मेकअप वगैरह भी नहीं करती थी, स्किन केयर भी बिल्कुल नहीं करती थी। बट जब मैं कॉलेज वगैरह जाने लगी और जब मेडिकल लाइन में घुसने के बाद मुझे पता लगा यार, धीरे धीरे जैसे बिजी होने लग गई, जैसे कॉलेज लाइफ में बिजी होने लग गई, तो पता लगा मेरे चेहरा बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने लग गया। लाइक कैसे पिंपल्स आने लग गए स्किन के ऊपर, रैशेज़ होने लगे, ओपन पोर्स होने लग गए और इतनी इरिटेशन होने लगी। तो समझ में नहीं आ रहा था यार स्किन पे क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कभी किया नहीं। तो ना अपन नॉर्मली क्या करते हैं, जो सब लोग करते हैं, तो बस मैंने वही किया। मेरे जो फ्रेंड्स ग्रुप थे सब में बैठ के मैंने पूछा, यार तुम कौन सा प्रोडक्ट लगाती हो, प्लीज़ मुझे बताओगी क्या, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो क्या उन्होंने मुझे हेल्प करी, उन्होंने मुझे जो उनकी स्किन के ऊपर बेस्ट होता था उन्होंने मुझे सीरम बताए, क्रीम्स बताई, और मैंने वो सब चीज़ें ट्राई करी। मेरे को लगता था ये महंगा है तो पक्का मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा और मेरी मिरेकल हो जाएगी, स्किन अब भी लगा लेती हूँ। बट हुआ क्या, लगाने के बाद मेरी स्किन और ज़्यादा वर्स्ट हो गई। जब मैंने देखा ना, मुझे ऐसा लगा यार इससे अच्छा तो पहले मेरी स्किन थी। बट फिर क्या करना था, चीज़ें समझ नहीं आई, सबको साइड में किया। अब मेरे अंदर है थोड़ा साइंस का कीड़ा, तो मैंने साइंस के अकॉर्डिंग रिसर्च करी। रिसर्च मतलब कि मेरी स्किन के ऊपर क्या चीज़ सूट हो रही है और कितने कम से कम प्रोडक्ट में यूज़ करके अपनी स्किन केयर कर सकती हो और अपने आप को बेटर कर सकती हो। और अगर आप मुझे नहीं जानते, सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावना, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम से कम प्रोडक्ट के अंदर आप स्किन केयर कैसे कर सकते हो। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर स्क्रॉल कर करके थक चुके हो कि यार क्या चीज़ यूज़ करनी है स्किन के ऊपर, तो इस वीडियो में आपको सब चीज़ समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम जब सुबह उठते हैं ना तो हमारी स्किन है ना सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में रहती है। स्किन में जो रीजनरेशन सेल्स होते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और उसके अंदर कोलेजन जो सबसे अच्छा प्रोटीन होता है हमारी स्किन के लिए, उसका भी प्रोडक्शन बहुत हाई तक रहता है। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और इस टाइम पे हमारी जो स्किन होती है ना उसके अंदर हाइड्रेशन बहुत अच्छा बना हुआ रहता है। तो हमें ना हमारी स्किन के ऊपर इस रिटेंशन मतलब हाइड्रेशन रिटेंशन को मेंटेन करके रखना होता है। अब सुबह ना सबसे बेसिक चीज़ ये है कि हमारे फेस को क्लीन करना, क्योंकि देखो रात को जब हम सोते हैं ना तो पिलो के ऊपर हमारे सर से कुछ गंदगी गिर जाती है, और पिलो कवर्स भी काफ़ी गंदे रहते हैं, तो हमारे स्किन के ऊपर टच होते रहते हैं। तो उस चीज़ को साफ़ करने के लिए हमें हमारे फेस को वॉश करना पड़ेगा। अब देखिए, फेस को हम वॉश है ना वैसे तो नॉर्मल गुनगुने पानी से भी कर सकते हैं, बट इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन और डस्ट होती है, धूल मिट्टी वगैरह होती है, तो उसको वॉश करने के लिए हमें एक अच्छा फेस क्लींजर की नीड होती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको चाहिए फोम बेस्ड क्लींजर, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ग्लाइसोलिक एसिड या फिर सिलिसिलिक एसिड, जो आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं ना उसके अंदर एक्स्ट्रा जो भी ऑयल होता है उसको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर एक्ने होने से आपको बचाता है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको चाहिए है वो है लोशन बेस्ड क्लींजर। अब इसके अंदर हाइड्रोलॉनिक एसिड या फिर ग्लिसरीन जैसे इंग्रेडिएंट्स आपको नीड होंगी। अब ये क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर जो भी ऑयल है वो तो निकल जाता है ना फेस वॉश से, तो आपके ये जो फेस होता है उसके अंदर मॉइस्चराइजर को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन आपको ड्राई फील नहीं होने देता। अगर आपकी स्किन मेरी जैसे कॉम्बिनेशन है तो आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल जेंटल क्लींजर, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, जिसके अंदर नाइसिनामाइड और ग्लिसरीन प्रेजेंट होता है, जो मेरी स्किन के अंदर जो ऑयल होता है उसको भी रिमूव कर देता है और अपनी स्किन के अंदर मॉइस्चराइजर को भी बना के रखता है। अब आप समझ तो गए हैं ना कि आपके फेस को किस टाइप का क्लींजर की नीड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने फेस को सिर्फ रगड़ के और रफ करके फेस वॉश नहीं करना है। इससे क्या होता है, आपके जो फेस के ऊपर जो ऑयल होता है ना वो अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाता है ऑयल, और उसके कारण आपका फेस और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसका मेन रीज़न होता है आपकी स्किन के ऊपर एक्ने होने का। तो अगली बार अपने फेस को अच्छे से जेंटल होके वॉश करना है। फेस क्लींजर के बाद में सेकंड स्टेप आता है वो है मॉइस्चराइज़र। अब आपके फेस के ऊपर मॉइस्चर को लॉक करने के लिए आपको ज़रूरी है वो है मॉइस्चराइज़र की। अब ये सोचते हैं ना कि हम अगर ड्राई फेस है तभी मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, ये लोगों का मिथ है, ऐसा नहीं है। हर एक मॉनसून में, हर एक सीज़न में आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र की नीड होती है। बस जानना ये है कि आपको कौन सा वाला मॉइस्चराइज़र कब यूज़ करना है। आप सुन लो, फटाफट से लिख लो, अगर आपकी जो स्किन है टाइप की मैं बताती जाती हूँ। देखिए, अगर आपका ड्राई स्किन है तो आपको यूज़ करना है क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको यूज़ करना है जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो आपको समर में यूज़ करना है जेल बेस्ड, और आपको विंटर में यूज़ करना है क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र।
एक और बात, अगर आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट या हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करें जिसके अंदर विटामिन सी हो। अब देखिए, मॉइस्चराइजर के बाद थर्ड स्टेप आता है, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहती हूँ अगर आप मॉइस्चराइजर भी यूज़ नहीं करते हो ना तो प्लीज़ सनस्क्रीन तो यूज़ करो ही। देखो, अब सनस्क्रीन सिर्फ आपको टैनिंग से नहीं बचाती बल्कि आपकी प्रीमेच्योर एजनिंग, जो हमारे स्किन के ऊपर रिंकल्स होते हैं उससे भी आपको बचाती है, स्किन कैंसर से भी आपको बचाती है। तो प्रोटेक्शन का काम बहुत हद तक करती है आपकी स्किन के ऊपर। तो आपको एक अच्छी सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा नीड है। अब पता कैसे लगाएं कि कौन सी सनस्क्रीन अच्छी है? देखिए, अगर SPF 50 होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 30 भी अच्छा है, बट क्या होता है, हम हमारी स्किन इंडिया के अंदर है ना बहुत कम क्वांटिटी के अंदर लगाते हैं सनस्क्रीन। बाइक की 3 लेयर कोई नहीं करता, हल्का हल्का डॉट डॉट लगा के लेते हैं। तो 30 वाला हमें प्रोटेक्शन 50 या 20% ही देता है। और अगर आप 50 लगाते हो तो उसकी भी क्वांटिटी आप कम में लगाते हो ना, तो एटलीस्ट कम से कम आपको 30 SPF 30 जितना तो कवरेज देगा। तो आपको SPF 50 वाला ही यूज़ करना है और PA रेटिंग +++ होना चाहिए, जो आपको UVA रेज से प्रोटेक्शन करता है। अब देखिए, सनस्क्रीन 2 टाइप की होती है, एक तो होती है मिनरल और एक होती है केमिकल। केमिकल वाली जो हमारी स्किन के ऊपर होती है वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ती, बट जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है उसको इरिटेशन दे सकती है। मिनरल आपके चेहरे के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होती, एक लेयर सा बना देती है। हम नहीं कहते कि यार इस सनस्क्रीन को लगाने से मेरे चेहरे के ऊपर वाइट कास्ट सा मुझे फील होता है, तो वो मिनरल कैटेगरी में आती है। तो आपको, आई नो इंडियंस के अंदर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है वो लेयर्स को देखने के कारण, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो आपको केमिकल चाहिए या मिनरल चाहिए, बट आपको ध्यान रखना है SPF और PA की रेटिंग। अब देखिए, आपको जो मॉर्निंग का रूटीन था उसके अंदर सिर्फ 3 स्टेप की नीड थी, फेस क्लींजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन की। बट नाइट के अंदर आपको सिर्फ ओनली 2 स्टेप की नीड है। सबसे पहले फेस क्लीन करना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मॉर्निंग वाला फेस क्लींजर यूज़ कर सकते हो। नाइट में, अब हम पूरे दिन सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं, डर्ट लगता है, पॉल्यूशन लगता है, बहुत चीज़ें अपने फेस पे लग जाती, तो उसको साफ़ करने के लिए हमें क्लींजर की नीड होगी। फेस वॉश के बाद में हमारी जो चेहरा है ना उसको अच्छे से ड्राई नहीं करना, हमें हल्का हल्का सा गीला रखना है। उसके ऊपर हमें लगाना है मॉइस्चराइज़र क्रीम। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मॉइस्चराइज़र क्रीम है ना डैम में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, और हमें नाइट के अंदर मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाइट में हमारा जो चेहरा होता है वो रिपेयर मोड में चला जाता है। तो आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो आपको एकदम बेबी सॉफ्ट एंड ऐसे क्यूटी सी स्किन मिलेगी। सो बस यही था गाइज, आपको 100,000 वीडियो देखने की कुछ नीड नहीं है। जितना वीडियोज़ देखोगे उतना कन्फ्यूज़ होगे। सिंपल रूल यही है, इसी को आप फॉलो करो, उसके बाद अपनी स्किन को फील करो और फिर पता लगेगा आपको केयर क्या होती है। आई नो मेरा फेस कुछ ऐसा मिरेकल सा तो नहीं है कि भाई पता नहीं क्या ही कर लिया, बट जो मैं स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ वही चीज़ मैंने आपको बताई है और आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।